किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर पटना विश्वविद्यालय के छात्र जो हैं आज यहाँ वीसी का घेराव करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से जितने भी छात्र हैं हॉस्टल आवंटित होने के नाम पर वो बता रहे हैं कि जिस तरह से उनको हॉस्टल आवंटित नहीं किया गया है, बहुत ही बुरी स्थिति है। ये कह रहे हैं कि हम गरीब छात्र हैं, हम घाटों पर सोकर गुजारा कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के परिसर में सोकर गुजारा कर रहे हैं, मैदान में सोकर गुजारा कर रहे हैं। इसी क्रम में देख सकते हैं आप कि कुछ हमारे साथ जो है छात्र हैं, छात्र हमारे साथ हैं। आखिर अपनी किस मांगों को लेकर आप यहाँ पर हैं? हम लोग का छात्रावास बंद कर दिया गया है। मतलब 13 जुलाई को कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर इस पर लड़ाई झगड़ा किया, बमबाजी गोलीबारी की। उसको पकड़ने के जगह पर कॉलेज प्रशासन ने 26 छात्रावासों को बंद करने का निर्णय लिया। ये अपनी नाकामियां को छुपा रहे हैं, नाकामियों को छुपा रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि कलम और पेंसिल की जगह आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप पिस्टल उठाएं, आप हथियार उठाएं। अब सही बात है, हम लोग छात्रावास में पढ़ने वाले लड़के हैं, सबका रिजल्ट बढ़िया रहता है। आप बताइए 15-20 दिन से हम जैसे तैसे रह रहे हैं। अभी हमारा 15-20 दिन तो समय चल गया। अब 15-20 दिन जो समय चल गया है तो इस जगह पेन के जगह पर तो हम सब असामाजिक तत्व भी नहीं उठाएंगे। हाँ, कुछ और भी छात्र हैं यहाँ पर, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग देखिए पहले यहाँ पे जो आए थे, हम लोग सबको एकत्रित हुए हैं कि हम लोग का हॉस्टल ओपन हो जाए, लेकिन जो यहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, हमारे वीसी सर, डीन, प्रोक्टर, वो हम लोग से बात ही करना नहीं चाह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमें अंदर आने नहीं दिया जा रहा था, जितने भी यूनिवर्सिटी के गेट है वो बंद कर दिया जा रहा है, जबकि हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग कोई भी एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, हम लोग अच्छे से आके बाय पोस्टर बाय यहाँ पे अपना मीडिया के थ्रू अपने बात रखना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो भी कॉलेज प्रशासन कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है? नहीं, वो लोग कुछ सुन ही नहीं रहे। हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस में 5-5 घंटे तक बैठे रहे, प्रिंसिपल अपना काम करते रहे, वो बैठे रहे कुर्सी पे, लेकिन हम लोग से उन्होंने बात नहीं की। देखिए पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल, जो पटना कॉलेज में हॉस्टल है, सभी हॉस्टलों को बंद कर दिया गया अचानक अनिश्चितकालीन के लिए, और कोई रीजन नहीं दिया गया। हमारी कोई गलती नहीं है, हमसे फीस लिया जाता है और हमको भगा दिया जाता है। आखिर आपकी क्या क्या मांगे हैं ये बताइए। हमारी मांगे है, एक ही मांग है कि हॉस्टल को खोल दिया जाए और हॉस्टल के जो छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, उसको हॉस्टल में रहने दिया जाए और पढ़ाई करने दिया जाए। डॉक्टर बोल रहे हैं कि जिला प्रशासन को सारा चीज़ बता दिया गया, जिस तरह से बमबाजी हुई वो अब प्रशासन के जिम्मे है, इसमें विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये तो झूठ बोल रहे हैं। फिर इनके पद का काम क्या है? प्रोक्टर पद का काम ही क्या है? जब वो डिसिप्लिन नहीं देखेंगे, उनका काम ही है डिसिप्लिन देखना, कैंपस के माहौल को शांत रखना, कैंपस के माहौल को देखना। जब वो इस काम के लिए सफल ही नहीं है तो वो फिर अपने पद से इस्तीफा दे दे। क्यों झूठ का बात बना रहे हैं? वो उधर जाके देखिए, छुप गए, देख लीजिए एक बार उधर दिखाइए, वो छुप गए, वो जवाब देने में असफल है बिल्कुल से भी। और झूठ का लगता है हम लोग अनपढ़ है, वैसे सेक्रेटरी का नाम लेकर हम लोग को बोलते हैं इस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी के अंदर चला गया, ये सेक्रेटरी के अंदर चला गया। हम खुद पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ये हम लोग को एक अलग तरीका का बात बोल देते हैं। हम लोग लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े ही नहीं है ना, हम लोग देखते हैं, हम लोग भी वही सब चीज़ देख के आ रहे हैं। देखिए छात्र की जो समस्या है हॉस्टल से संबंधित समस्या है। आपको मालूम है कि पटना कॉलेज में किस तरह की स्थिति है, उसके देखते हुए प्रशासन की तरफ से ऐसा आया है कि उसको बंद किया जाए। प्रशासन से हम लोग बात करेंगे कि इस पर क्या आगे निर्णय लिया जाए। गोली बंदूक तक मैटर पहुंचा कैसे? गोली बंदूक उससे पहले आप लोगों को कुछ पता नहीं चला किस तरह की गतिविधि? ये तो आप छात्र से पूछिए कि कैसे पहुंचा। केवल प्रशासन के बस में नहीं, कॉलेज प्रशासन तो अपना देखती है, जब घटना घटती है उसके बाद ही पता चल पाता है ना कि क्या हो रहा है। ये पहली घटना की नहीं थी सर, कि बमबाजी हुई है पटना विश्वविद्यालय में, इससे पहले भी होते रही है। हाँ, इस बार ये निर्णय क्यों, पहले क्यों नहीं निर्णय लिया गया? ये जब देखिए, जब समस्या बच्चों को मौका दिया गया कि वो धीरे धीरे अगर अपनी स्थिति को सुधार लेते हैं, तब तक इंतज़ार किया विश्वविद्यालय ने कि बच्चे अपनी स्थिति को सुधार पाएं। अगर बच्चे अपनी स्थिति को सुधार लेते तो शायद ऐसी नौबत ना आती। बच्चे गंगा किनारे सो रहे हैं, मैदान में सो रहे हैं, तो उनके साथ भी तो बड़ी समस्या है। कह रहे हैं मेरे पास खाने का पैसा नहीं है, रहने की जगह नहीं है, उन्हें मौका नहीं दिया गया।
नहीं, मौका दिया गया था, 24 घंटे का मौका दिया गया था उनको, लेकिन अगर समस्या है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उनकी समस्या को कैसे दूर किया जाए। कितना समय चाहिए आप लोगों को बात करने का? 15 से 20 दिन हो गया सर, और कितना समय लेंगे आप लोग? बात करेंगे हम लोग, अभी प्रशासन से बात करेंगे। 15 से 20 दिन हो गया सर, एक छात्र के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है कि वो जो है मधेपुरा से और दरभंगा से कहाँ से आके गंगा घाट पे सोने, वो लोग तो पटना कॉलेज में पढ़ने के लिए आया होगा, गंगा घाट पे पड़े रहने के लिए तो लावारिस की तरह नहीं आया होगा सर। गंगा घाट पे पड़े रहने के लिए क्या विश्वविद्यालय ने उनको कहा है? नहीं कहा ना। कॉलेज बंद कर दिया, जहाँ पे हॉस्टल आप बंद कर दिए, तो वहीं पे रहता है तो कहाँ रहेगा? हॉस्टल बंद क्यों हुआ ये तो सोचिएगा ना, कि हॉस्टल क्यों बंद हुआ। सर, तो असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने में आप लोग विफल क्यों है अभी? वो प्रशासन चिन्हित कर रही है। अभी तक पकड़े भी नहीं है। ये काम विश्वविद्यालय का तो है नहीं, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन को कहा गया है कि आप उनको चिन्हित करें और उनको गिरफ्तारी करें, अभी तक वो नहीं हो पाया है। इससे पहले आप लोग को कोई खबर नहीं मिलती है कि कॉलेज में इस तरह की गतिविधि हो सकती है? इसी महोदय चाहते अगर हैं कॉलेज नहीं, कैंपस में कोई भी बच्चा आया है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर ही है। निश्चित रूप से विश्वविद्यालय उसके लिए सोचती है, लेकिन अचानक कोई घटना घटती है, अचानक घटना घटने के बारे में किसी को पता नहीं चल पाती है। सर विश्वविद्यालय कोई कार्रवाई करती है? विश्वविद्यालय शादी थी तो साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि उनकी बातों को माना नहीं जा रहा है। 13 जुलाई को मैं बताऊं कि दो पक्षों के बीच में यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय परिसर में बमबाजी हुई थी। उसको लेकर जो विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं उन्होंने ये फरमान जारी किया था कि जो भी हॉस्टल हैं उसको पूर्ण रूप से खाली कराया जाए। खाली कराने के साथ ही साथ उन्होंने जो हॉस्टल का कमरा है किसी भी छात्रों को आवंटित नहीं किया। ये छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर है कि आखिरकार जो दोषी हैं उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। जो भी दोषी इस प्रकरण में, जो बमबाजी प्रकरण हुई थी उसमें दोषियों को सजा नहीं मिल रही है और बेचारी ये निर्दोष गरीब छात्र इतने मजबूर हो चुके हैं कि पटना के गंगा घाट के किनारे सोने पर मजबूर है, ये विश्वविद्यालय परिसर में सोने को मजबूर है, विश्वविद्यालय परिसर में जो मैदान है उसमें सोने को विवश है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से ये अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिरकार इनकी बात मानी जाती है या नहीं। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मागी न्यूज़।